मनोज तिवारी जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ के इस मंच पर। और जब भी इंडिया न्यूज़ का मंच होता है आप इस मंच पर ज़रूर नज़र आते हैं। मनोज जी तीसरे टर्म, जैसे कि अभी उदय ने बताया था, दिल्ली से सांसद हैं। और ये वाला टर्म तो और ख़ास इसलिए है क्योंकि इकलौते मनोज जी थे जिनको रिपीट किया गया, बाकी पूरी दिल्ली में सांसदों को बदल दिया गया था। तो इसको क्या ऐसे माने मनोज जी कि सेंट्रल जो लीडरशिप है उसके और क्लोज होते जा रहे हैं, आंखों के तारे होते जा रहे हैं? वैसे हम ऐसा नहीं मानते, जिसको टिकट नहीं भी मिला होगा वो भी क्लोज है। अगर तीसरी बार मिल गया तो खुशी की बात है। हमारे यहाँ पार्टी में क्या है, सबका काम बटा हुआ है। किसी को चुनाव लड़ने के लिए कहा जाता है, किसी को पार्टी संगठन में रहने को कहा जाता है। तो शायद आप देखेंगे हमारे और साथी प्रवेश वर्मा कहीं के प्रभारी बनाए गए, सह प्रभारी रमेश भिदोड़ी जी, ऐसे मीनाक्षी जी, सबको अलग अलग काम है। तो इस पे हम ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते, दिमाग इस पे लगाते हैं कि जो काम मिले उसको अच्छी तरह करना है। तो अभी दिल्ली में सर जो सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है, जिस बात की, बहुत दुखद ये हादसा हुआ है ओल्ड राजेंद्र नगर वाला, और सुबह संजय सिंह भी आए थे, उनसे भी हमने इस हादसे को लेकर चर्चा की थी। कौन है ये इस हादसे के लिए जिम्मेदार? ये हादसा है ही नहीं, हाँ, ये हत्या है। और ये पता है क्या, ये सिर्फ अभी नहीं, अभी कुछ दिन पहले पटेल नगर में भी देखा आपने क्या हुआ। वहां पर भी एक लड़का अपनी यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, वो भी चाय पी के बेचारा घर लौट रहा था, करंट की चपेट में आया, खत्म इस बारिश में। नहीं, ये तो किस्मत की बात है कि दिल्ली फिर भी चल रही है, वरना दिल्ली में जो ये घटनाएं हो रही हैं, जब भी बारिश होती है सड़कें भरती हैं। और इतने दिनों से उस कोई ऐसा बेसमेंट पहली बार तो बना नहीं है, या दिल्ली की बेसमेंट नहीं है, ऐसा भी नहीं है। लेकिन अब लगातार शिकायत के बावजूद भी सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है जी, एक तो इतना मन दुखी हो जा रहा है जब जब हम उसको याद कर रहे हैं। कोई भी दिल्ली का व्यक्ति होगा, दुनिया का व्यक्ति भी, जो दृश्य चल रहा है, ऐसे पानी गिरना शुरू हुआ है उस बेसमेंट में, जैसे लगता है कोई झरना गिर रहा हो तेजी से। और इसकी शिकायत उस वहाँ के लोगों ने लिखित रूप में पहले की, उसको नज़रअंदाज किया गया। और यही नहीं, दिल्ली के अनेकों स्थान पर पिछले 25 साल से दिल्ली में या तो कांग्रेस की सरकार है या तो आम आदमी पार्टी की सरकार है। और अगर पूछें आप तो इस समय 76,000 करोड़ का सालाना बजट है दिल्ली का, 76,000 करोड़। हम 7 सांसद हैं, हम 7 का मिला दो तो भी 35 करोड़ रुपया सिर्फ होता है साल का। तो जो 76,000 करोड़ का बजट रखे हैं, वो किस बात का इंतजार कर रहे हैं? नाले साफ नहीं हो सकते, सड़क बन नहीं सकती, पैसे लेकर के बिल्डिंग को बिना किसी आधार के भी आप उसको एनओसी दे देते हैं। अच्छा, ये ऐसा टॉपिक है मनोज जी जिस पर राजनीति होनी नहीं चाहिए, क्योंकि सुबह जब संजय सिंह जी से, मैं आपको बता रहा हूं मैं क्यों कह रहा हूं राजनीति, क्योंकि जब सुबह संजय सिंह जी से इस पर सवाल पूछा गया, उन्होंने कहा ये स्ट्रक्चर हमको लीगेसी में मिला है, एमसीडी में बीजेपी रही है सालों से, ये जो स्ट्रक्चर अब जो मिला है ना हमको, ये लीगेसी में मिला है, इसको वक्त करते करते हम बदलेंगे, एकदम से नहीं। आप अगर 10 साल के शासन के बाद भी कहते हैं लीगेसी में मिला है, तो फिर आपसे अकर्मण्य और कोई दूसरा उदाहरण नहीं हो सकता। 10 साल का समय कम नहीं होता है सर। और 10 साल से आम आदमी पार्टी की सरकार है, और ये सब चीजों को ठीक करने के लिए जिस जगह का ओल्ड राजेंद्र नगर के लोगों का कंप्लेन, ये तो 2 दिन के अंदर एड्रेस किया जा सकता था। उस बिल्डिंग को लेकर के भी सीधे सीधे उस बिल्डिंग को लेकर के कंप्लेन हुआ है। तो इस नाते, और हम इसको ना राजनीतिक, अगर हम राजनीतिक समझते रहेंगे फिर तो ये समस्या बनी रहेगी। ये सामाजिक है, ये सोसाइटी के, सोचो उस परिवार पर क्या बीत रहा होगा जिसके बच्चे चले गए। आप कभी कल्पना करें कि हमारे घर के बच्चे थे, उस दर्द में हम थोड़ा सा जाएं। अभी जो करंट लगा, इसके पहले भी
पीछे भर गया तो ऑटो के साथ ही एक आदमी घुस गया, उसी में मर गया। तो ऐसा नहीं कि ये पहली घटना हुई है, इसलिए लगातार शिकायतों के बावजूद अब तो क्या है, एमसीडी भी उनके पास है 2 साल से, जल बोर्ड उन्हीं के पास है, दिल्ली सरकार उन्हीं के पास है, पीडब्ल्यूडी उन्हीं के पास है। अब हम तो यही कर सकते हैं ना कि विपक्ष के तरह हम भी कई लेटर लिख चुके हैं कि इन सबों की व्यवस्था किया जाए। और इसके बाद भी आपको जान के दुख होगा कि जब वहाँ पे हमारी सांसद वहाँ की बांसुरी स्वराज वहाँ और प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा गए, तो आम आदमी पार्टी के छात्रों का एक ग्रुप उन्हीं का विरोध करने आया कि यहाँ पहुँच कैसे गए, और उनको उस समय की नजाकत को देखते हुए वहाँ से हटना पड़ा। इसलिए मैं मानता हूँ कि इस कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। इस दिल्ली को पूरी तरह से इन सारी चीज़ों पे एड्रेस करना चाहिए, और जो सरकार है उसकी ये जिम्मेदारी है। आज प्रगति मैदान का टनल बना है, प्रगति मैदान के टनल में पानी क्यों नहीं भर रहा है? पीछे भी जब बारिश हुई, ये एनडीएमसी के भी कुछ इलाके डूबे, क्योंकि एनडीएमसी एक न टापू की तरह है, यहाँ से पानी नीचे निकलता है। अगर नीचे के अगर नाले जाम हैं तो फिर एनडीएमसी भी घंटों घंटों डूबेगा। लेकिन प्रगति मैदान का टनल क्यों नहीं डूब रहा है? यहाँ तक कि हमने देखा जो सड़क पे पानी लगा था उसको पाइप से प्रगति मैदान के टनल में डालने के प्रयास किए गए। तो ये कुछ ऐसी चीजें जिस पे राजनीति नहीं, सुझाव लेना चाहिए। आज संसद भी उससे गूंज रहा है सभी लोगों के। लेकिन जैसे मान लीजिए शशि थरूर जी आए, केरल की बच्ची चली गई, अखिलेश जी बोले यूपी की बच्ची चली गई, तो तेलंगाना के लोग बोले कि हमारी बच्ची तो हमारे देश के थे ना बच्चे। इस आधार पे हमारा मानना है कि अब तो जागो, अभी भी जागिए, और दिल्ली के लोगों, दिल्ली में ऐसी कोई दूसरी घटना न हो। एक मैं इंपॉर्टेंट बात बताऊं, दिल्ली में बहुत सारी आग लगने की घटनाएं आपने सुनी होगी। 40-40 लाख लोग, फिल्मिस्तान में 43 लोग जल के मर गए। बहुत सारी घटनाएं होती हैं, और हर घटना पे, जिसमें इसमें भी मैंने देखा कि आतिशी जी ने एक ट्वीट किया कि हमने आदेश कर दिया है जांच के। क्या पीछे 15 घटनाओं की जांच का रिपोर्ट किसी को मिला है? नो। जांच किसने किया? रिपोर्ट कहां है? मैं तो जिम्मेदारी से कहता हूं रिपोर्ट लाओ और जो दोषी है उसको सजा दो। लेकिन वो रिपोर्ट नहीं आती है, सिर्फ जांच के आदेश आते हैं, तब हमारा मन रोता है। हम सांसद हैं मगर हम इंसान भी तो है। हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि लेकिन जेल में जो अरविंद केजरीवाल जी बैठे हैं वो रोज आती सी कहते चिट्ठी लिखते हैं हमको। अच्छा, आप क्या ये 2 दिन में एक चिट्ठी नहीं आ सकती थी कि संवेदना प्रकट किया जाए? अब आप कहते हैं कि आप डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, दिल्ली के स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी ये कहती है कि हर चीज के लिए तो हमको फाइल लेके एलजी के पास भागना पड़ता है। ऐसी व्यवस्था कर रखी है आप लोगों ने, हम करें तो क्या करें? अगर ये कोई दोष देता है तो सीधा तो सीधा पब्लिक है। हाँ, तो जब आप बोलते हैं तब सामने सामने बोलते हैं कि आप एक बड़ा उदाहरण है शराब घोटाला। शराब की नीति बनाने के समय किस एलजी ने रोका था आपकी फाइल? तब तो नहीं रुका। आपको ऑड इवन लाना होता है, फाइल कौन रोकता है? आप तो करते ही हो। लेकिन वो कौन सी फाइल है जिसके लिए आप एलजी पर थोप देते हो बहाना? एलजी कभी भी कोई, अभी 5000 टीचर का एक ही रात में ट्रांसफर कर दिया गया। 5000 टीचर्स। ऑर्डर कब आया? 1:30 बजे रात को। एलजी रोक पाए क्या? नहीं। हमारे पास जब अलग अलग सांसदों के पास टीचर आने लगे कि भाई 5000 एक ही टाइम क्यों? 10 करते, 50 करते, कोई कारण बताते। क्या आपके पास ट्रांसफर का पॉलिसी है? नहीं। तो तब हम एलजी के पास गए, एलजी से हमने कहा इंटरवीन करिए, तब उस पर हम एक नया डिसीजन लेने में सफल हुए। इसलिए एलजी तुरंत फाइल रोकते हैं ऐसा नहीं है। एलजी के पास फाइल भेजने का एक नियम है और फाइल भेजने के बाद वो पास होता है। मेरा ये भी सवाल है, बताइए जो एलजी ने रोका हो। दिल्ली को चलाने का एक मॉडल है, दिल्ली को चलाने का एक मॉडल है कि पूरा कंट्रोल सरकार के पास भी नहीं है, पूरा कंट्रोल एलजी के पास भी नहीं है। मिलके काम क्यों नहीं करते हैं? सर हम तो मिलना चाहते हैं, हम तो बार बार कह रहे हैं सांसदों के साथ एक मीटिंग करें, बरसात आने के पहले करें,
लेकिन हो रही है क्या? मैंने चिट्ठियां लिखी हैं, मैं आपको प्रोड्यूस कर देता हूं। मैंने सरकार से कहा है कि अपनी लोकसभा के लिए मैं मीटिंग करना चाहता हूं। मैं जल बोर्ड सीईओ को नहीं बुला सकता, उनको निर्देश है कि आप सांसद के बुलाने पे नहीं जाएंगे। हम पीडब्ल्यूडी सेक्रेटरी को नहीं बुला सकते। तो ये जो अंदर जब आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि इन लोगों ने किस तरह से दिल्ली के पैसों का दुरुपयोग किया। मैं जो कहा ना 76,000 करोड़, क्या 76,000 करोड़ इंटू, खैर 76,000 करोड़ तो भी 2 साल से हुआ है, लेकिन उसके पहले 70,000 करोड़, 9 साल में 70,000 करोड़ इंटू 9, इसका हिसाब कोई सरकार दे सकती है? दे आर नॉट विलिंग टू डू, दे आर नॉट रेडी टू डू। तो इन सारी चीजों का हम तो बैठना, हम वही सांसद हैं जो अध्यक्ष भी थे। हम अरविंद केजरीवाल जी के ऑफिस में 21 लोगों का शिष्टमंडल लेके गए थे और हम उनके ऑफिस से, हमारे ऊपर अटैक हो गया। आप पीछे जाइए, देख लीजिए, आपके पास फुटेज भी होगा। तो मेरा मानना है कि काम करने की नीयत होनी चाहिए। कौन कहता है आप गली मत बनाइए? आप दिल्ली के बुराड़ी में चलिए, आप दिल्ली के किराड़ी में चलिए, आप दिल्ली के सोनिया विहार में चलिए, मुस्तफाबाद में चलिए। सर, आपको सड़क पे चलते हुए ना आप शर्मसार हो जाएंगे कि इज इट दिल्ली। तब मुझे ये समझ में आता है कि हम भी चाहते हैं कि काम हो, दिल्ली के लोगों का काम हो। हम जब चुनाव लड़ रहे थे तो लोग हमारा कॉलर तक पकड़ लिए। एक हमारे वृद्ध व्यक्ति ने, करीब 72 साल के थे, मुझे लिटरली मेरा कॉलर पकड़े और हमारे सिक्योरिटी वाले थोड़े से घबराए। मैंने कहा रुको, पूछते हैं क्या सिचुएशन है। वो मुझे कहे कि मेरे घर का पानी पी करके दिखाओ तुम। अब उनके लिए तो मैं सांसद का चुनाव लड़ रहा था, सांसद था भी पहले। आप बताइए, पानी की व्यवस्था मैं कर सकता तो मैं कर चुका होता। हमारे पास नेशनल हाईवे बनाने का है, मैं देहरादून तक का हाईवे बना करके तैयार कर रहा हूं, सितंबर में दे दूंगा। हमारे पास मेट्रो लाने की व्यवस्था है, हम उन जगहों पर, बुराड़ी तक को मेट्रो हमने दे दिया। हमारे पास नेशनल हाईवे बनाने का, हम द्वारका एक्सप्रेस बनाए हैं। आज मेरठ तक रहने वाले लोग दिल्ली की फीलिंग लेते हैं। तो हमारे पास प्रगति मैदान के टनल में तो उन लोगों ने पैसा भी नहीं दिया जो ड्यू शेयर होता है स्टेट का। हम जो आरआरटीएस रेलवे रैपिड ट्रेन सर्विस है, मोदी नगर तक चढ़ा रहे हैं, उसमें कोर्ट को आना पड़ा, कोर्ट को धमकाना पड़ा कि हम आपके पब्लिसिटी के पैसों को रोक देंगे, तब जाके आरआरटीएस में उन्होंने ड्यू शेयर दिया। तो मैं तो कहता हूं, मैं कभी भी अरविंद केजरीवाल को रे करके नहीं बोलता, मैं अरविंद केजरीवाल जी ही बोलता हूं। मैं मर्यादित व्यक्ति हूं और मेरे भाजपा के बहुत लोग, कभी कभी कोई कुछ इधर उधर बोल देता है तो उसको डांट भी पड़ती है, लेकिन उनकी भाषा सुन लीजिए। देश के प्रधानमंत्री के लिए उनकी भाषा सुन लीजिए, देश के किसी भी संवैधानिक पदों पे बैठे व्यक्ति के लिए। संजय जी आए होंगे, उनसे खुद ही पूछिए कि संसद में बात रखी जाती है कि संसद के टेबल पे चढ़ के तोड़ने का काम होता है। अब उनको लगता है इससे हम हीरो बन सकते हैं। तो ठीक है, हीरो बनने के बाद पंजाब में आपकी मुश्किल से 3 सीट आई, जबकि आपकी सरकार है, दिल्ली एक को नहीं मिला, और आप देखो परिणाम आपके सामने है। तो इसलिए हम आज आपके मंच से भी यही कहते हैं, आप ही मध्यस्थता करिए। आप हमको और उनके सांसद को बिठाइए और डिसाइड करिए कि इन मुद्दों पे आप बैठिए, हम बैठने को तैयार हैं। ना बैठे तो उसी दिन मनोज तिवारी को आप बर्खास्त करिए। जो आपने अभी घटना बताई कॉलर पकड़ने वाली पानी को लेके, सर इस पर भी उनका तर्क है कि सारा का सारे पानी पीछे हरियाणा में पकड़ लेते हैं, आप दिल्ली को आने नहीं देते उसके हिस्से का पानी, तो कहां से देंगे दिल्ली को पानी? सर, एक दिन इंडिया न्यूज का कैमरा भेज दीजिए। जिस बैराज से यहाँ का पानी आ रहा है, अभी तो मोनेक नहर टूट गई थी। मोनेक नहर एक दिन टूट गई, टूटने के बाद पानी सारा गिर गया, पानी था ही नहीं तो टूटा कैसे? सोनिया विहार पे एक बैराज है, वजीराबाद बैराज। उस बैराज पे आप चलिए, वाटर स्पोर्ट्स होता है वहां पे। हमने वहां वाटर स्पोर्ट्स शुरू किया है। ऐसा जल सागर है, पानी उठा के पी लीजिए हाथ से।
लेकिन आप किस बात का झूठ बोलने में लगे? अभी मैंने वहां का वीडियो भी दिखाया था, यहाँ का जो योगा हुआ था ना 21 तारीख 21 जून योगा डे पे, इंटरनेशनल योगा डे पे, तो मैं जल योगा कर रहा था बहुत सारे योगा के लोगों के साथ। तो जल ही नहीं तो योगा कैसे हो रहा था जल पे? ये सरासर झूठ बोल देते हैं। अभी आएंगे, अगर ये सर कहे तो हम आपका क्वेश्चन ले लेंगे। आप बोलिए जी, अपनी बात पूरी कीजिए। तो मेरा ये कहना है कि पानी की कोई कमी नहीं है। पानी का डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या आम आदमी पार्टी ने 9 साल 9.5 साल में किसी पाइप की मरम्मत की है? आप बता दीजिए कौन से पाइप की मरम्मत की है? यहां पर अभी आप फोन करिए, आपको टैंकर का टैंकर पानी 2,500-3,000 रुपया में पानी लेके आ जाएगा। और बोल रहे हो कि आपके पाइप के लिए पानी नहीं है। और टैंकर कहां कहां से पानी भरते हैं? सारे जगह, कई जगह पुलिस तो उसको आइडेंटिफाई कर चुकी है, जेल में जा चुके हैं। उनका एक विधायक है आदरणीय, क्या नाम उनके, प्रकाश जरवाल, वो जेल में है जल बोर्ड जल पानी बेचने के लिए। जेल में तो आप सबको भेज दे रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि 2 हाथ है, एक का नाम है ईडी, एक का नाम है सीबीआई। इन दोनों को आप लेते हैं, उसको ऐसे घेरते हैं, फिर जेल में भेज देते हैं। ये बड़ा आसान है, ये बड़ा आसान है कहना। आतिशी जी जेल में क्यों नहीं है? सौरभ भारद्वाज जेल में क्यों नहीं है? मैं क्या समझूं इसको भविष्य का संकेत? संजय सिंह बेल पे क्यों है? संजय सिंह जी को बेल मिला ना सर, तभी तो यहां आए होंगे। अब अरविंद केजरीवाल जी को बेल क्यों नहीं मिल रहा है? और मिल भी रहा है तो इंटरिम क्यों मिल रहा है? इसमें मनोज तिवारी क्या करे? हम तो पहले व्यक्ति थे जिसने कहा था कि चुनाव में अगर अरविंद केजरीवाल बाहर होते तो हमें ज्यादा आनंद होता, क्योंकि अंदर रह के वो विक्टिम कार्ड खेलेंगे और बाहर आएंगे तो हमको ज्यादा अच्छा लगेगा। बाहर आए तो कोर्ट ने कह दिया कि आप सीएम ऑफिस नहीं जा सकते, आप किसी पदाधिकारी से मिल नहीं सकते। मतलब एक प्रकार से पूरा चेहरे पे कालिख लपेट के और बोलती है कोर्ट की जाओ घूमो। तो ये कर्म किसने किया? देखिए, याद रखिए, भारतीय जनता पार्टी के भी कई लोग, उनसे थोड़ा सा करप्ट प्रैक्टिस कभी हुआ किसी से तो उनको पद छोड़ना पड़ा है और कई लोग जेल में भी गए। मनोज तिवारी भी अगर भ्रष्टाचार करेंगे तो कोई बचाने वाला नहीं है पार्टी में हमारे। और हम भी 14,000 करोड़ का काम कराए हैं अपने क्षेत्र में। पहली बार हमारे यहाँ मेट्रो आई जब हम सांसद बने, पहली बार हमारे क्षेत्र में सेंट्रल स्कूल बना, पहली बार हमारे क्षेत्र में पावर स्टेशन बना। तो हम इसका दंभ नहीं करते, लेकिन हमें इस बात का दुख है कि जो सिग्नेचर ब्रिज राष्ट्रपति शासन में हमने बना करके पूरा किया, उसके उद्घाटन में अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि सांसद नहीं आ सकता। आप अगर लोकतंत्र की बात कर रहे हैं तो उस क्षेत्र का सांसद क्यों नहीं उपस्थित होगा? हम तो आपसे मेन कुर्सी नहीं कर रहे, हमने कहा कोई बात नहीं भैया, बनाया कोई और पुल, फीता है आप काटो, अरविंद केजरीवाल काटो, काट ही रहे हो, बहुत कुछ काट रहे हो, फीता भी काट लो। लेकिन वो कहते हैं कि मनोज तिवारी उपस्थित नहीं रहेगा। अभी भी केस चल रहा है, अब बताइए इसके बाद में क्या कर सकते हैं? इसलिए मेरा दिल्ली में 2018 के बाद जो 60 साल का हो रहा है ना सर, उसको पेंशन नहीं मिल रही है। और वो कहते हैं मैं दिल्ली का बेटा हूं, तो इसको तो नालायक बेटा कहेंगे ना हम लोग। लेकिन 60 साल से ऊपर वालों को वो यात्रा भी करा रहे हैं, धार्मिक यात्रा। सर 60 साल से ऊपर वालों को धार्मिक यात्रा भी करा रहे हैं, वो तीर्थ यात्रा पे भेज रहे हैं। अरे भाई, कभी करा दिया, अब थोड़ी करा रहे हैं। अच्छा, यात्रा कराई भी रहे तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, हम तो तारीफ करेंगे। लेकिन उनका पेंशन क्यों बंद कर दिया? नहीं, अब आर्थिक मामले में किसी भी विषय पे एलजी हस्तक्षेप नहीं कर सकते सर। यही तो ये बस ये, इसीलिए मैं कोई क्वेश्चन, कोई बात नहीं, हमें जी देखिए, सत्य को स्वीकार करिए। एक और आपको जानकारी बताऊं कि इस दिल्ली में, प्लीज अब चलने दीजिए, इस दिल्ली में पिछले
9 साल में एक भी राशन कार्ड नहीं बना है। अगर वो ये कहते हैं कि राशन कार्ड का पूरा कोटा पूरा हो चुका है या जनसंख्या जनगणना का काम बात बताते हैं, तो मैं पूछना चाहता हूं क्या राशन कार्डधारी कोई व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई है 9 साल में? क्या उसकी समीक्षा हुई है? आप कभी हमारे साथ गली में बैठे, कल भी मैं अपने सीमापुरी विधानसभा में मैं जन सुनवाई में बैठा था सर, कभी आकर के हमारे साथ बैठें, या मैं ट्वीट करने जा रहा हूं कल का, उसको सुनिए। मैक्सिमम लोग या तो पानी नहीं मिल रहा, या तो मिल रहा है तो गंदा पानी। और क्यों नहीं मिलेगा? आपके पाइप 10 साल से मरम्मत नहीं हुए हैं, तो जब पाइप भरा रहता है तो बाहर पानी फेंकता है, और जब पाइप खाली रहता है तो बाहर के नाले के पानी को अंदर लेके हमारे घर में पहुंच जाता है। सर, ये सर, और इसको देखो, अगर हम कह रहे हैं, अगर आम आदमी पार्टी के आप समर्थक हैं तो इन चीजों को चुनौती में लीजिए। इसको आप झूठ बोल करके यहां पे क्या मिलेगा हमको? क्योंकि हम आप भी वही पी रहे हैं। हमारे दिल्ली का एक रिपोर्ट है कि पिछले 10 सालों में दिल्ली के रहने वालों की औसत आयु 10 से 12 साल कम हुई है। तो ऐसा तो है नहीं कि आम आदमी पार्टी वाले पे असर नहीं पड़ेगा। ये सर थोड़ा पार्टी से ऊपर उठने की बात है। हम अपने डीडीए हमारे यहां है, क्या डीडीए गलती करती है तो हम उसके खिलाफ नहीं खड़े होते हैं? खड़े होते हैं। मैंने अभी बुराड़ी में एक बड़ा सभा किया और डीडीए के खिलाफ हमने जाकर के मिनिस्टर को भी ज्ञापन दिया। आप अपनी गलतियों को छुपाने के लिए दिल्ली के दर्द को बढ़ाइए नहीं, ये मेरी प्रार्थना है। समस्या जो है वो है, हमारे दिल्ली में हर साल स्कूलों में 1 लाख बच्चे 9th क्लास में फेल हो रहे हैं, और उसका कारण जब आप जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे, क्योंकि वो जब 10वीं में बैठेंगे तो परसेंटेज गिरेगा, तो दिल्ली का फेस खराब होगा एजुकेशन का। सर, हमें शिक्षा ऐसी करनी चाहिए ना कि बच्चे हमारे पास हो जाए 9वीं में और 11वीं में, ताकि वो 12वीं में न बैठ सकें। अब अगर आप इसको कहेंगे कि पार्टी वाइज, दिस इज नॉट पार्टी इशू, दिस इज एडमिनिस्ट्रेशन इशू, दिस इज सोशल इशू। और ऐसी स्थिति में हम सबको इसका कंसर्न लेना चाहिए। इसलिए कल जो घटना हुई है, कल की घटना पे भी कोई बहस करेगा क्या? हमसे हमारे साथी हैं नीलकांत बख्शी जी बैठे, इन्होंने बोला मनोज इस पे वीडियो बनाओ। मैं कहा सर बन ही नहीं रहा है, मेरे से बोला नहीं जा रहा। मैं किस पे दोष मढ़ूं? रोज तो दोषी मढ़ रहे हैं हम लोग। हमने कहीं किसी चीज में दोष नहीं मढ़ा किसी पे, लेकिन आप सोचिए कि बच्चे नदी में नहीं गए थे नहाने, बच्चे झरने पे दरी पे नहीं गए थे, बच्चे अपने कमरे में बैठ के या जो भी पढ़ रहे थे और डूब गए। तो वहां के लोग कह रहे हैं, हमने दुर्गेश पाठक जी वहां के विधायक हैं और एमसीडी के इंचार्ज भी वो हैं, वो सुपर मेयर हैं यहां पे, एवरीबडी नो। उनको क्षेत्र की जनता 15 दिन से कह रही है कि यहां पे हादसा हो सकता है, यहां नाला जाम हो गया है, इसको क्लीन करा दो। बट सिचुएशन आज हमको ऐसा दे गया। चलो, मैं किसी पे दोष नहीं देता हूं। ठीक है। मैं अब अगले साल इंपॉर्टेंट है दिल्ली में आप लोगों के लिए, इलेक्शन वाला साल है, उसको लेकर अभी से अब तैयारियां शुरू हो गई। क्या तैयारियां चल रही हैं इलेक्शंस को लेकर? देखो सर, तैयारी तो हर पार्टी करती है, हम भी करते ही रहते हैं। और इस बार हम तैयारी नहीं कर रहे हैं, अब हम प्रार्थना कर रहे हैं दिल्ली से कि दिल्ली को बचा लीजिए। आपने 26 साल दूसरे को दिया ना, आप 5 साल भारतीय जनता पार्टी को दीजिए। हम 5 साल में दिल्ली की शक्ल बदलेंगे सर। हम 5 साल में दिल्ली की यमुना जी को, दिल्ली की गलियों को, दिल्ली की सड़कों को
दिल्ली की ट्रैफिक व्यवस्था को, लास्ट माइल कनेक्टिविटी को, और ये सब कुछ जो कुछ बिलो पॉवर्टी लाइन लोगों को सुविधाएं मिल रही होंगी, हम ये नहीं कहते हैं कि कुछ भी नहीं मिल रहा है। 200 यूनिट बिजली का फायदा दिल्ली के कुछ लोगों को मिल रहा है, आई एम नॉट डिनाइंग, लेकिन अभी हम 300 यूनिट बिजली फ्री कैसे करना है इस पे काम करके उसका हम रास्ता बना रहे हैं। हम सारा पीपीएससी लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि धीरे से इधर से फ्री कर दो और जो बिजली ज्यादा यूज कर रहे हैं उनके ऊपर बढ़ा दो। यहां बैठा हुआ हॉल में व्यक्ति कोई बता दे कि उसका बिजली का बिल 2014 के पहले वाला नहीं, पहले से भी ज्यादा नहीं आ रहा हो। यहां बैठा हुआ शायद कोई व्यक्ति हो सर। अब आप 300 की बात कर रहे हैं, वो जब 200 देते हैं उसको आप फ्री बीज कहते हैं, हाँ, रेवड़ी कहते हैं। नहीं सर, हाँ, हम 300 फ्री कैसे कर रहे हैं? हम कह रहे हैं आप सोलर पावर लगाइए। हम कह रहे हैं हम आपके छत पे सोलर पावर लगाते हैं, क्योंकि बिजली बनाने वाले से जब हम लेंगे तो निश्चित रूप से हमें उसका एक खामियाजा भुगतना पड़ेगा। लोड कहीं ना कहीं वो दिल्ली के लोगों पे ही पड़ेगा, इसलिए हमने रास्ता बनाया है। हम कभी भी रेवड़ी का मतलब हम ये नहीं कहते कि आप फ्री बीज नहीं दीजिए। हम कभी भी ये नहीं कहते कि किसी को फ्री नहीं दिया जाना चाहिए। दुष्यंत भाई का स्वागत है, वो आ गए हैं। हम लोग 2014 में साथ में सांसद थे, बाकी वो बहुत आगे निकल गए। तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि हमको जो भी सुविधा जनता को देनी है उसका हमें रास्ता, रोड मैप बनाना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी ने 300 यूनिट बिजली न सिर्फ दिल्ली के लिए बल्कि पूरे देश के लिए वादा किया है, और इस बार के बजट में भी प्रावधान है, इसलिए कि हम लोगों के छतों पर सोलर पैनल लगाएंगे। अभी सोलर पैनल का दाम कम किया गया है बजट में, उससे जो गैस आती है उसको दाम कम किया गया है, और हम इसलिए रास्ता पहले बना करके फिर रिजल्ट क्या होगा तब हम बोलते हैं, और हम कर रहे हैं। ठीक, एक आखिरी सवाल आपसे। जैसे मैंने कहा था आपसे कि दिल्ली को चलाने का एक मॉडल है, थोड़ा सरकार थोड़ा उपराज्यपाल, ऐसी दिल्ली में इलेक्शन का भी एक मॉडल है। उस मॉडल का नाम है कभी हाँ कभी ना। लोकसभा में हाँ लेकिन विधानसभा में ना, ऐसा क्यों? देखिए, पीछे जो हुआ है उसको हम तो स्वीकार करते हैं। हम कभी ईवीएम को दोष नहीं देते, हम कभी भी चुनाव आयोग को कभी हम टूट के नहीं पड़ते हैं। तो पीछे जो भी जनादेश दिया दिल्ली ने उसको हमने स्वीकार किया है, लेकिन इस बार हमारी प्रार्थना है दिल्ली से कि आपने सब पे विश्वास कर लिया। 1993 से 98 की जो भाजपा सरकार थी, जिसमें मदन लाल खुराना जी, साहेब सिंह वर्मा जी जो सीएम के रूप में काम किए थे, तभी के बने कॉलेज आज भी चल रहे हैं, तब के बने यूनिवर्सिटी आज चल रही है। ठीक, अभी जो यूनिवर्सिटी आज दिल्ली सरकार के अंतर्गत है, 12 यूनिवर्सिटी, जाकर के कभी पता कर लीजिए उन लोगों को वेतन कैसे मिलेगा इसके लाले पड़ रहे हैं। तो हमारा ये रोड मैप है कि हम 76,000 करोड़ जो सालाना बजट है, अगर उसका ही हमने सही ढंग से उपयोग कर दिया तो आज जो प्रति विधानसभा 70-80 करोड़ रुपया साल में लगता है, हम उसका कम से कम 600 करोड़ रुपया प्रति विधानसभा लगाएंगे, और हम अपने दिल्ली को सर्वश्रेष्ठ नेशनल कैपिटल टेरिटरी दुनिया में बना करके देंगे, ये हमारा विश्वास है। थैंक यू मनोज तिवारी जी, आपने समय दिया, बातचीत की, मंच पर आए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका और शुभकामनाएं भी। मगर पॉलिटिकल बातें तो खूब हो ही गई, और हम क्योंकि पॉलिटिकल और एंटरटेनमेंट की कवरेज दोनों करते हैं, तो ये मेरे ख्याल से मतलब ये जनता भी गाना तो मत गवाना हमसे। नहीं, गाना मत गवाएं, कुछ अपनी मधुर आवाज ये मेरा भाई बैठा है ना, यही बाद में बोलेंगे अरे वो तो गाना गाता है इसलिए पब्लिक सुन लेती है। तो मुझे कृपया गुजारिश, आपने देखा ना, मधुर आवाज में आप एक संदेश, मधुर आवाज में आप एक संदेश दे जाएं। नहीं, हमारा एक संदेश है। गाने भी कई तरह के होते हैं, मगर आजकल मेरे दिल से जानते हैं क्या निकलता है? सबको बताता हूं कि मेरी दिल्ली को किसकी नजर लग गई है, दिल्ली की हवा क्यों जहर बन गई है,
कब तक दोष देते रहेंगे हरियाणा की पराली को, कब तक दोष देते रहेंगे एलजी के सवाली को। मेरी दिल्ली को किसकी नजर लग गई है, डूबती है जा रही आशाएं मेरे देश में, कैसे दिल्ली उबरेगी ऐसे कलेश में, मेरी दिल्ली को किसकी नजर लग। यही मेरा गाना है, यही मेरा थॉट है सर। और मैं किसी को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता हूं भैया। मैं तो आपको संसद में बताऊं, अभी भी जब बैठे थे ना, जिस टेबल पे हम नाश्ता करके आए हैं जी, कम्युनिस्ट पार्टी के भी सांसद थे, कांग्रेस के भी सांसद थे, लेकिन सब लोग आज पूछ रहे थे कि भैया राहुल गांधी ने वित्त मंत्री से ये क्यों कहा कि आपने पेपर लीक पे कुछ नहीं लाया बजट। अब हम लोग भी परेशान हैं कि पेपर लीक पे कैसे बजट आता है। कृपया हंसना मनाएं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you. अपने ही अंदाज में एक संदेश दे गए मनोज तिवारी जी। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.